आधी रात को लड़के ने अचानक देखा कि कोई उसके बेडरूम का दरवाजा खोल रहा है। जब वह उठने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसका शरीर पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया है। जैक पीछे मुड़कर देखता है कि कोई छिपा हुआ हथियार उसकी परछाई को जमीन से जकड़े हुए है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि यह वही शैडो बाइंडिंग टेक्निक है जिसका इस्तेमाल ग्रैनी सी ने पहले किया था। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि ठीक उसी पल उसके पीछे एक नकाबपोश आदमी दिखाई देता है। फिर जैक देखता है कि ग्रैनी सी के कमरे में एक साया उभरता है। वह आदमी ग्रैनी सी को मैडम लीडर कहकर पुकारता है, जिससे साफ पता चलता है कि वह ग्रैनी सीतू को पहचानता है और उनकी मदद करना चाहता है। जैक तुरंत अपनी ट्रिपल कोर बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करके उस हथियार की पकड़ से आजाद होने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैनी सीतू बड़े ही शांत भाव से अपने कपड़े सिलती रहती है, जबकि वह आदमी सीधे अपना हथियार निकाल लेता है। उसने ग्रैनी सीतू से डेमन सेक्ट की गुप्त विधि उसे सौंपने को कहा, लेकिन तभी वह हवा में ही लटक गया और हिल भी नहीं पाया। असल में ग्रैनी सीतू के लाल धागे ने उसकी परछाई को पहले ही जकड़ लिया था। कुछ ही देर में जैक देखता है कि ग्रैनी के लाल धागों ने उस दुश्मन को हवा में ही बांध दिया है। ठीक उसी पल जैक का लाया हुआ बौद्ध दंड अचानक हिल उठता है और साथ ही अभी अभी दिखाई दी वह औरत भी दर्द से चीख पड़ती है। उसी समय कमरे में एक और आदमी की आवाज गूंजती है, जिसके साथ ग्रैनी सी की धीमी सी दहाड़ भी सुनाई देती है। वह साया उस आदमी पर हमला कर देता है। वह साया तो दूर जा गिरता है, लेकिन जैक को एहसास होता है कि ग्रैनी सी के शरीर के अंदर कोई और भी मौजूद है। वहीं उस साये को पता चलता है कि वह आदमी ही डेमन सेक्ट का लीडर है। असल में ग्रैनी सी ने उस समय डेमन सेक्ट के लीडर को पूरी तरह से खत्म नहीं किया था, बल्कि वह उनके अंदर ही एक आंतरिक राक्षस बनकर रह गया था। जैसे ही वह साया ग्रैनी सी पर छिपकर हमला करने की तैयारी करता है, जैक किसी तरह उस हथियार की पकड़ से आजाद हो जाता है।